इस इलेक्शन में दो जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। आप तीर के साथ दे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करे। हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे, हम मिलके इस शेर का शिकार करेंगे, हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। बल्ला मुकाबले से बाहर हो गया, वोट जाया न करे, मुझे वजीर आज़म बनाए, मिलकर तीर से शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो का खैरपुर में जलसे से खिताब, कहा मुखालिफ का बंदोबस्त होने तक शेर अंदर बैठा रहा, वो बुज़दिल शख्स है, इसे घर में घुस कर मारूंगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। 8 फरवरी को उनकी पुरानी और नफरत की सियासत दफन करके गरीब की खिदमत की सियासत करेंगे। अवाम जोश से निकले तो कोई नहीं रोक सकेगा। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भी जियाला होगा। कारकुनों से खिताब के दौरान नारे भी लगाए। मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। मरियम नवाज ओकाड़ा में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी मंशूर अवाम के सामने पेश किया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम की फतह होगी, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दिन वापस आएंगे। पीटीआई का कराची में इंतखाबी मुहिम का मायूस कुन आगाज। शेर अफजल मरवत की मौजूदगी के बावजूद जलसे में कारकुनों की शिरकत न होने के बराबर शेर अफजल मरवत पार्टी उम्मीदवारों पर बरस पड़े। बोले जो टिकट होल्डर आज रैली में शरीक नहीं हो वो पार्टी का वफादार नहीं। एक बार फिर इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। बल्ला छिन जाने के बाद पीटीआई के खिलाड़ी आजाद अलग अलग इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर खान को चैनिक, असद कैसर को व्हील चेयर और लतीफ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट। शुएब शाहीन का इंतखाबी निशान जूता होगा। यास्मीन राशिद को लैपटॉप अलॉट। साबिक वजीर दाखिला एजाज शाह को मोर मिल गया। उमैर न्याजी को दरवाजे का निशान अलॉट। आलिया हमजा डाइस, जबकि सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर क्लॉक, जैन कुरैशी जूता और मेहरबानो कुरैशी को चिमटा अलॉट। अली मोहम्मद खान को डॉल्फिन, शहरियार आफरीदी को बोतल, आतिफ खान को दरांती मिली। अली अमीन गंडापुर को कौमी और सूबाई सीट पर मलिका का निशान मिल गया। बल्ले से महरूम पीटीआई के दीगर उम्मीदवारों को बकरी, खुस्सा, तवा, जुबान, सब्ज मिर्च, फ्राइंग पैन, जहाज, अनार, चारपाई समेत मुख्तलिफ निशानात अलॉट। मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह 8 फरवरी को दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगा और पाकिस्तान की खुशहाली का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ये सिलसिला टूटा था। नौसरबाज से जान छूट गई। नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिलाकर एक बार फिर मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कन्वेंशन से खिताब, कहा पीटीआई के लोग खुद पकड़े गए तो अपने ही लीडर को गालियां देना शुरू कर दी। एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई टोला अपनी मुश्किलात का खुद जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट नहीं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पीटीआई को ना हटाते तो रोटी 500 में मिलती, डॉलर 1000 रुपए का हो जाता। जानते थे पीटीआई का गंद उठाएंगे तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे। मुस्लिम लीग नून, शेर, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन तीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी औकाब के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। एमकेएम पाकिस्तान पतंग, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पगड़ी, जेजुआईफे किताब, जमात इस्लाम तराजू और मुस्लिम लीग काफ साइकिल पर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को कुल्हाड़ी, तहरीक लब्बैक को क्रेन और तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान मिल गया। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। पीटीआई जमात जो है उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी क्योंकि वो एक नई जमात थी और एक नए जज्बे के साथ आई थी। मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। मौक़िफ़ एग्जैक्टली वही है। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा मौक़िफ़ वही है। जनूबी पंजाब सूबा जरूर बनेगा और ये हम ही बनाएंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, तहरीक इंसाफ ने बहुत मेहनत की, बाद में पार्टी अपने मंशूर से हट गई, लेकिन मैं आज भी अपने मौके पर कायम हूँ। जीत कर जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमी का इजाला करेंगे।
मुल्तान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराऊंगा। जाली इलेक्शन पर यही फैसला आना था। पहले ही कहा, पीटीआई का शराजा बिखर चुका। बात बिल्कुल सच साबित हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक कहते हैं, अवाम 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। 24 करोड़ अफराद को मकरूज करने वालों का कड़ा एहतसाब करें, बारियां बांटने वालों को भी मुंह की खाना पड़ेगी। पीएमएलएन ने खुद किया है, अपने तौर पर किया ये वाला फैसला कि मियां साहब फिर यहाँ पे जो है नहीं आएंगे, उनके दूसरे कैंडिडेट यहाँ से करेंगे और अब ये ओपन हो गया, वो भी मुकाबला करेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे। बट ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह दूं कि उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये हल्का उनको छोड़, ये वहां से मैंने ऐलान कर दिया था, बल्कि हमारे डिसाइड हो गया था कि हम उसे छोड़ें, और ये इज्जत और एहतराम और हमारे रिलेशनशिप की वजह से। एनए 242 शहबाज शरीफ के लिए खाली छोड़ा। उन्होंने खुद यहां से ना लड़ने का फैसला किया। एमकेएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ बीट विद पारिस जहां सेब में इंकशाफ। कहा, बिलावल लाहौर को कराची बनाने की बात करेंगे तो उनके जलसे में फसादात होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरा ये आपसे वादा है, जिस तरह हमने 5 साल के अंदर 54 मौजों को बदला है अपने इलाके में, इसी तरह इंशाल्लाह मैं सल्के को बदल के रख दूँ। पीटीआई दौर में जो कुछ हुआ आपने देखा, नया पाकिस्तान आया, उन्होंने तो पुराने का भी सत्यानाश करके रख दिया। लोग बिजली के बिलों से भी तंग आ गए। इस दफा मियाँ साहब चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इस मुल्क को संवारेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और पीपी 10 रावलपिंडी से पार्टी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का यूनियन काउंसिल जठात्याल में इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहते हैं, इलाके की तरक्की के लिए मैदान में निकले हैं। नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने मुल्क बर्बाद किया। नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनकर कौम की किस्मत संवारेंगे। मुंतखब होकर अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाऊंगा। हल्के में नून लीग को इलेक्शन से पहले ही बड़ी कामयाबी मिल गई। आजाद उम्मीदवार चौधरी आसिफ अली एडवोकेट चौधरी नईम एजाज के हक में दस्तबरदार, मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मैं चौधरी नईम एजाज के हक में अपनी तरफ से दस्तबरदार होता हूं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक कमी मुतवक्के। डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। उगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का तयन करेगी। लाहौर में जारी तामीराती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल कराने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, शादरा प्रोजेक्ट हमारा था, ना सिर्फ पुल बल्कि पार्क बने ताकि शाहदरा के लोगों को गुलबर्ग का एहसास हो। इमामिया कॉलोनी वाला पुल भी 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर बंद रोड 18 से 24 महीने वाला मंसूबा है, लेकिन हम उसे जल्दी मुकम्मल कर रहे हैं। अंधेरा बढ़ते ही धुंध मजीद गहरी होने लगी। हद निगाह कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे शेखुपुरा तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना और M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी दाखिला ममनू। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। समुद्र किनारे मजे मजे के खाने और वो भी मौसीकी के तड़के के साथ मिल जाएं तो और क्या चाहिए। कराची में साहिल समंदर पर फूड मेला सज गया। शहरियों ने पसंदीदा खानों पर जी भर के हाथ साफ किए। और उर्दू अदब को अपनी अनमोल शायरी से सजाने वाले शायर मोहसिन नकवी की आज 28वीं बरसी। मरसिया निगारी में भी कमाल हासिल था। अज़ाब दीद, ख़ैमा-ए-जां, बरगे सहरा और तुलुए अश्क मशहूर तसनीफात में शामिल।